नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में छात्रों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर भी इंदौर गोंडा ट्रेन को रोका गया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि छात्रों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर इंदौर डोंडा ट्रेन को रोक लिया और जमकर हंगामा करने लगे। उसके बाद जब पुलिस को पूरे मामले की सूचना लगी तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाइश देने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन इसी दौरान छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने भी इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज करते हुए उनको जमकर सबक सिखाते हुए खदेड़ दिया, तो वहीं कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि छात्र अब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, वापस करो, ये छात्रों का यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं था, किसी भी तरीके की जो है यहाँ कोई इकट्ठे होने का या प्रदर्शन करने की कोई सूचना नहीं थी। इनका कार्यक्रम ऐसी जानकारी मिली थी कि मऊ में करेंगे, वहाँ पे इकट्ठे होने का कार्यक्रम था। फिर भी एहतियात के तौर पे यहाँ पुलिस बल लगाया गया था और पुलिस सतर्क थी। जैसे ही सूचना मिली कि वो कुछ लोग जो है छात्र लोग यहाँ आ रहे हैं और आने की सूचना मिली, तत्काल फोर्स जो है पहुँच गया, उनसे बात की। बात में छात्रों को बताया गया कि आप अनावश्यक रेलवे पटरी पर किसी भी तरीके से प्रदर्शन न करें, प्रदर्शन करेंगे तो ये अपराध है, एक रेलवे एक्ट के तहत वायलेशन कर रहे हैं। फिर भी उनके द्वारा नहीं माना गया और समझाइश देने के बावजूद भी तो फिर उनको जो है उनको हटा दिया गया, जिस पर वो पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी कर ली, पुलिस ने भी उनको खदेड़ दिया। सर, कुछ आगे पुलिस भी छोड़े और कितने छात्रों को हिरासत में लिया, कहाँ के छात्र थे ये लोग, सब कुछ जानकारी आई? आप टीयर गैस भी चलाई उनको भगाने के लिए, टीयर गैस का हल्का बल प्रयोग किया गया और छात्र इधर उधर भाग गए हैं। अभी ये बता पाना मुश्किल है कि कितने लोग जो है हिरासत में लिए गए। भोपाल नगर निगम के चुनाव के लिए महापौर पद हेतु कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की महापौर उम्मीदवार मालती राय अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और उन्होंने नामांकन दाखिल किया। पूर्व महापौर आलोक शर्मा, जिला अध्यक्ष अमित पचौरी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता नामांकन दाखिल करते समय साथ थे। नामांकन दाखिल करने के बाद मालती राय ने बताया कि चुनाव में अब भोपाल नगर के विकास को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जो भी अधूरे काम रहे उनको पूरा करेंगे। साथ ही नए विकास के काम किए जाएंगे, कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई चुनौती नहीं। ये चुनौती नहीं मान रही अभी भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई चुनौती नहीं। ठीक है, बहुत कांग्रेस की हैं, उन्होंने कहा है कि नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। 5 साल पहले भी वो रह चुकी हैं, यदि मुक्त बनाना होता तो उनके कार्यकाल में पहले ही बना चुकी होती। नामांकन दाखिल करवाने का शुभारंभ और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, उन्होंने मध्य प्रदेश को जिस तरह का स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है और आज मंच से भोपाल का जिस तरह का सपना सजोया है, उस सपने को मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। चलिए, धन्यवाद। भ्रष्टाचार तो उनके ही कार्यकाल में हुआ था और इसीलिए उनको महापौर के पद से हटाया गया था। तो मुख्यमंत्री जी ने आप पर भरोसा जताया, पूरी बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा जताया वो भोपाल के संगठन के ऊपर जताया है, भोपाल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जताया है और मालती राय के ऊपर जताया है। मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है वो मालती राय और भोपाल के कार्यकर्ता उसे पूरा करवाएंगे। भोपाल नगर निगम महापौर पद के लिए आज कांग्रेस की ओर से पूर्व महापौर प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विभा पटेल ने भी नामांकन दाखिल किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, आरिफ मसूद सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ विभा पटेल कलेक्ट्रेट नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद विभा पटेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि शहर के विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। पिछले कार्यकाल में जिस तरह से बीजेपी के महापौर ने शहर की ओर ध्यान नहीं दिया, उन कामों को वहां करेंगे और प्राथमिक रूप से लोगों को समस्याओं दूर हो सके उसका प्रयास करें। जी हाँ, मैंने नामांकन आज दाखिल किया है। हम लोग कांग्रेस का संगठन, भोपाल की जनता, दोनों के जरिए चुनाव लड़ेंगे। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे चुनाव में? हमारे भोपाल मुख्य मुद्दा रहेगा कि भोपाल को एक राष्ट्रीय स्तर की राजधानी कैसे बनाया जाए। आज भोपाल में जिस तरह से उपड़ी सड़कें हैं,
पानी की समस्या से जनता त्राही त्राही कर रही है। हमारे शहर का नौजवान रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जा रहा है। आज हमारी और जनता अपनी समस्याओं के हल के लिए जगह जगह भटकती है। हम कांग्रेस पार्टी का ये पूरा प्रयास है और हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि आने वाले समय में जनता हमें जब आशीर्वाद देगी तो हम न केवल यहाँ भोपाल को सुव्यवस्थित बनाएंगे, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो टैक्स लगाए गए हैं उन टैक्सों को कम करेंगे, बल्कि हम हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी पहल करेंगे। भोपाल का मास्टर प्लान जो आज आधे रास्ते अटका हुआ है उसे लागू करने के लिए हम सरकार से को बाध्य करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने की बात करें मालती राय जी, क्या वाकई मध्य प्रदेश की? देखिए, ये तो फिर वही बात हो गई। उन्होंने स्वयं ही ये स्वीकार किया है कि अभी तक जो नगर निगम था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महापौर स्थापित थे वो किस तरह का चल रहा था। केंद्र को का भविष्य तय नहीं करेगा, प्रदेश का भविष्य नहीं तय करेगा, पर ये अपने प्रदेश के का भविष्य तय करेगा। कैसा प्रदेश हम चाहते हैं, एक संदेश देगा कि आज जो तस्वीर प्रदेश के हमारे सामने है, हर वर्ग जो परेशान है। आज मैं सब मतदाताओं से, मध्य प्रदेश की आम जनता से अपील करता हूं कि प्रदेश की तस्वीर जहां हर वर्ग परेशान है अपने सामने रख के सच्चाई का साथ देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा कर रहे हैं, रैली के रूप में आएंगे, कहीं शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा है? देखिए, ये कलाकारी में तो वो उस्ताद है, ये कलाकारी से वो सोचते हैं, घोषणाओं से ये सोचते हैं, एक्टिंग से ये सोचते हैं कि जनता प्रभावित होगी, पर जनता समझ गई है। सर, अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा है 8 राज्यों में, पूरे देश में ये प्रभावित कर रहा है। ग्वालियर से भाजपा की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा सहित कई भाजपा के दिग्गज शामिल हुए। नामांकन से पहले सभी नेताओं ने मंशापूर्ण हनुमान के दर्शन किए। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस में बताया कि भाजपा ने अपने सिद्धांतों पर चलकर एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है, तो वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस घरेलू पार्टी है, इसलिए एक ही परिवार का राज चलता है। थोड़ी देर में आ जाएगी। कितनी देर में लगा मानिए? और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है और ये ग्वालियर महानगर का चुनाव, महानगर पालिका का ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और ये दबंगई और गुंडागर्दी और वसूली के खिलाफ एक ऐसा सामान्य कार्यकर्ता जो जमीन पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का काम करेगा, ऐसे कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में होगा। आज भोपाल में मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसने कुछ गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मेयर का टिकट दिया है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। विधायक कोई मेयर बनाओ या विधायक के परिवार से मेयर बनाओ और एक ही खानदान के बाद सब कुछ चला जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मापदंड स्थापित किए हैं। हमने तय किया विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे मेयर, कुछ और मर्यादाएं हमने बनाई, उनका पालन करते हुए ग्वालियर में हमने अपनी जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता, आज स्वर्गीय धर्मवीर जी भी याद आते हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी, वो डॉक्टर थे लेकिन फ्री में गरीबों की सेवाएं करते थे, इलाज करते थे। स्वर्गीय यशवीर सिंह जी को भी आज मैं प्रणाम करता हूं, वो सदैव जन सेवा के कामों से जुड़े रहे और उसी कड़ी में आज हमारी बहन सुमन शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित और जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता, जिसको कई वर्षों से हम सब समर्पित भाव से काम करते हुए देख रहे हैं, ऐसी समाज से भी जिनको जब जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया तो कॉलेज का काया पलट कर दिया, ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इस कार्यकर्ता पर हमको गर्व है और विकास के मुद्दे पर, जन कल्याण के मुद्दे पर
भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं आज गर्व के साथ ये कहता हूँ, माननीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय सिंधिया जी दोनों ग्वालियर का और मध्य प्रदेश का केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिंधिया जी और तोमर जी के प्रयासों से केंद्र सरकार की योजनाएं मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आ रही है। अध्यक्ष जी हमारे साथ है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ग्वालियर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल हो, कलेक्टर भोपाल अवनीश लवानिया का बयान, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट को भी बोल दिया है। दोनों घटना का दुख, कुत्ते वाली घटना पर 4 लाख रुपए का जो प्रावधान है हमने सैंक्शन कर दिया है, जांच के आदेश हो चुके हैं। कलियासौत वाले विषय में जो फॉरेस्ट की क्रैक टीम है वो उन लोगों ने डिप्लॉय कर दी है। उसके माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में जहां लोगों का आवागमन है वहां जंगली जानवर ना आए, अंदर गहरे पानी में रहें या अंदर गहरे फॉरेस्ट में रहें, उसके लिए उनकी जो क्रैक टीम है वो अपनी गतिविधि करती है और ये सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही साथ लोगों से भी ये आह्वान है, जो कि हम पूर्व में भी करते रहते हैं, कि कलियासौत में पानी के नज़दीक जाना उचित नहीं है, उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखना आवश्यक है। मैन पावर डिप्लॉयमेंट और गश्त के माध्यम से भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि हम लोगों को बहुत नज़दीक जाने से रोक सकें। सर देखने में आ रहा है लगातार कुछ अभी तक 2 नामांकन पत्र महापौर पद के लिए हमको प्राप्त हो चुके हैं। अभी लगभग 4 से 5 मामले आ चुके हैं, तो क्या क्राइटेरिया दिया जा रहा है? मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कल का जो विषय है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी पुष्टि स्पष्ट रूप से हो गई है कि किसी बड़े जंगली जानवर के द्वारा किया गया कृत्य है और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इसमें जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत 4 लाख रुपए की राशि भी उनको दी जा रही है। एंड इसके अलावा कल ही फॉरेस्ट की जो क्रैक टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई थी और मौके पर पहुंच के क्रैक टीम के द्वारा अपनी वो तमाम गतिविधियां की गई, जिससे कि यदि ऐसा कोई वाइल्ड एनिमल है तो वो डीप फॉरेस्ट में रहे, बाहर पेरिफेरल एरियाज में ना आए। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल के हॉस्टल में रहने वाले एक डॉक्टर ने 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। रात में सूचना के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। डॉक्टर ने यहां 2 माह पहले ही एडमिशन लिया था। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के अरबिंदो अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोपहर में डॉक्टर कश्यप अपने रूम में खाना खाने गया था और 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। देर रात इलाज के दौरान डॉक्टर कश्यप की मौत हो गई। कश्यप पाटीदार करके लड़का है, सुवारी गांव है, कुक्षी के पास, वहाँ का रहने वाला है। वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में पीजी का फर्स्ट ईयर का छात्र था और कल जो हम लोग को हमने जिस टाइम इनिशिएट कल किया था उसके मुताबिक 2 बजे करीब उसने खाना खाया था। उसके बाद फिर अपने रूम पर गया। रूम पे गया, फिर एक घंटे बाद उसके साथियों को किसी ने खबर करी कि तुम्हारी, उसका जो रूममेट था उसको खबर करी कि तुम्हारी कमरे से कोई टूट गया। फिर वहाँ पहुँचे तो पड़ा हुआ था। उसको फिर इमीडिएट मेडिकल एड के लिए ले गए, लेकिन वो तब तक ख़त्म हो चुका। उसकी बॉडी को मॉर्चरी में रखवाया और प्राथमिक तौर पे उसका कोई, हमने रूम सील्ड कर दिया था। आज एफएसएल पार्टी को से उसका मुआयना होना है। अभी उसका किसी प्रकार का सुसाइड नोट या कोई अन्य ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे कि स्पष्ट तौर पे यह कहा जा सके कि उसने आत्महत्या की तो क्यों की, और इन सब कारणों की जांच अब मर्ग इन्वेस्टिगेशन चलेगी। मैं वहाँ जाता, सुबह मैंने बोला भी था उनके परिजनों से कि मैं 8 बजे यहाँ आ जाऊँगा, लेकिन चूँकि यहाँ लाइन ऑर्डर था तो मेरा पूरा बल यहीं पर है इस वक्त। तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर कि उसने सुसाइड क्यों किया। कोई महिला मित्र की नाम आ रहा है सामने? कोई महिला मित्र? किसी महिला मित्र का नाम अभी तक सामने नहीं है। सर उसका नाम क्या है, कहाँ का है? दानिश कश्यप नाम, कश्यप पाटीदार नाम है उसका, कश्यप पाटीदार नाम है और ये कुक्षी तहसील का रहने वाला है। सुवारा करके कोई गाँव है वहाँ। कौन सी है? पीजी में था, एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कर रहा था, तो फर्स्ट ईयर का छात्र था। शुक्रवार को पन्ना जिले के पवई एसडीएम के एस गौतम द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने, सीएम हेल्पलाइन शिकायत का निराकरण कार्य में उदासीनता, पूर्व व्यवहार और लापरवाही बरतने और पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत न करने संबंधित शिकायतों पर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर मुकेश दुर्वे पटवारी हल्का टिकरीकरण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उक्त आशय है कि जानकारी देते हुए एसडीएम ने एस गौतम ने बताया कि इसमें क्या है कि कुछ पटवारी जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं। उस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट आई थी, तो
एक मुकेश धुर्वे करके पटवारी हैं खगड़िया में, इनके द्वारा जो है CM हेल्पलाइन में जो जवाब फिट कराना था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और जो शिकायत करता है उनसे भी कोई संपर्क नहीं किया जा रहा था। और पंचायत निर्वाचन चल रहा है, उस संबंध में मतदान केंद्रों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी कि अगर पानी वर्षा होती है तो क्या स्थिति रहेगी, तो वो भी उन्होंने द्वारा नहीं दी गई है। और दूसरे भी शासकीय कार्यों में अनियमितता बरती जा रही थी, और तहसील में मीटिंग में नहीं आना, और दूसरे जो है शासकीय काम बाधित हो रहे थे, इस कारण से उसको तत्काल प्रभाव से अभी निलंबित किया है हमने, और मुख्यालय तहसील सिमरिया रखा है। और कोई अन्य कर्मचारी या पटवारी ऐसा कोई कुछ करेगा तो उनके खिलाफ बराबर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी आम जनता का काम है वो समय पे होगा, निर्वाचन संबंधी सभी कार्य समय पे होंगे। अगर इसमें कोई भी ढिलाई बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खबर चला साहब बिल्कुल रेड में है, अगर अपनी लापरवाही बरती तो साहब अरे सब में आए, चैनल में भी आ जाए, पेपर आ जाए, अपनी भाषा सब में डाले। राहुल गांधी पर हुई ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने ग्वालियर के फूलबाग मैदान में मौन व्रत कर धरना किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी बिना वजह वरिष्ठ नेताओं को परेशान कर रही है। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी अस्पताल में है, उसके बावजूद भी असंवेदनशील तरीके से हमने ईडी की कार्रवाई में बार बार बुलाया जा रहा है। जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कहा था कि इसमें कहीं कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी सरकार कांग्रेस को दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस किसी भी सूरत में डरने वाली नहीं है। मौन व्रत के माध्यम से कांग्रेस ने भाजपा को संदेश देने की कोशिश की है। आज हम लोग जो है मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है, और मौन व्रत रखा था हमने। जिस तरह से असंवेदनशीलता केंद्र सरकार दिखा रही है राहुल गांधी जी के प्रति, आज जो है उनकी मां बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी बेटे को 3-3 दिन तक लगातार ईडी की कार्रवाई के नाम पर बिठा के रखना, ये कहाँ का न्यायोचित है? आप बताओ। ये जो है जिस तरह से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है पुनः, ये आप भी जानते हो और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अरुण जेटली जी के टाइम में ये मुद्दा जब आया था तो उन्होंने कहा इसमें कोई दम नहीं है, और दम नहीं है तो दम जब अब कहाँ से दोबारा से दम पैदा कहाँ से कर रहे हो आप? ज़बरदस्ती कुचक्र चला के आप जो है हिंदुस्तान के सारे मुद्दों को ख़त्म करना चाहते हो। महंगाई के मुद्दे को, बेरोज़गारी के मुद्दे को, आप जो है सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह के कुचक्र करते रहते हो। उसको लेके आज जो है विरोध में हम लोग बैठे थे, मौन व्रत किया। और कांग्रेस डरने वाली नहीं है, ये हमारा संदेश है उन सब लोगों के लिए जो इस तरह के कुचक्र चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, अभी पार्षदों के टिकट की क्या स्थिति है? पार्षद के टिकट सब हो चुके हैं, डिसाइडेड हैं सब, और उसमें जो है लिस्ट वहाँ पे हम लोग करके दे आए थे, और निश्चित रूप से आज आ जानी चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।